दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां साइकिल चलाने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का ताल्लुक किस मजहब से था? और क्या आप जानते हैं कि हिटलर ने सबसे ज्यादा यहूदियों को ही क्यों कत्ल किया? तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अगर लाइक कर दिया है तो फिर सब्सक्राइब भी तो बनता है। दोस्तों, इसराइल दुनिया के छोटे तरीन ममालिक में से एक है, लेकिन इसका शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में होता है। इसराइल चारों तरफ से दुश्मन ममालिक में घिरा हुआ है। ये दुश्मन भी ऐसे हैं जो मौका मिलने पर इसराइल को खत्म कर देना चाहते हैं। 1948 में इसराइल दुनिया के नक्शे पर उभरा और इसके लोगों के मुतालिक कहा जाता है कि ये अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, और इन्हीं लोगों की मोहब्बत करने की वजह से आज इसराइल अरब ममालिक की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसराइल के बारे में कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इसराइल 24 मई 1948 को पहली बार दुनिया के नक्शे पर उभरा। इसराइल मजहब के लिहाज से दुनिया का वाहिद यहूदी मुल्क है। इसकी एक खास बात यह भी है कि दुनिया में कहीं भी यहूदी बच्चा पैदा होता है तो इसे ऑटोमेटिकली इसराइल की नेशनैलिटी मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कहीं भी यहूदी है तो वो आसानी से इसराइल जाकर रह सकता है और वापस आ सकता है। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल अपने मजहब के मानने वालों की किस कदर करीब है। इसराइल की मौजूदा जुबान हेब्रियो है। इस जुबान का खात्मा बहुत सालों पहले हो चुका था और इस जुबान को सीखने वाला भी कोई बाकी ना बचा था। लेकिन जब इसराइल दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया तो इसने इस जुबान को दोबारा मुतारिफ कराया और इसको इसराइल की कौमी जुबान करार दिया। 2021 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसराइल की कुल आबादी 93 लाख है। देखा जाए ये आबादी पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां औरत हो या मर्द, इससे मिलिट्री ट्रेनिंग जरूर दी जाती है, और अगर शहरी प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही क्यों ना हो, इससे भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसराइल में 15 साल की उम्र में ही बच्चों को स्कूल में मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दी जाती है और हाई स्कूल मुकम्मल करने के बाद इन्हें मिलिट्री ज्वाइन करना पड़ती है। इसराइल के कानून के मुताबिक लड़कियों को 2 साल और लड़कों को 3 साल की ट्रेनिंग देना जरूरी है। इसराइल की एक अजीब बात यह भी है कि यहाँ पर पाकिस्तान और ब्रिटिश की तरह लिखा हुआ कोई कानून नहीं है, बल्कि वहाँ मजहब और लोगों के शौक के मुताबिक कानून बनते और बदलते रहते हैं। आपने साइकिल तो जरूर चलाई होगी, लेकिन क्या आपने एक साइकिल चलाने के लिए कभी लाइसेंस बनवाया है? यकीनन नहीं बनवाया होगा। लेकिन दोस्तों, इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आपको साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके अलावा इसराइल दुनिया के 9 ममालिक में से एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार और सैटेलाइट मौजूद है। इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी ताकतवर तरीन आर्मी मानी जाती है और इनके मुताबिक इनकी आर्मी इस कदर ताकतवर है कि जब 1976 में इसका जहाज हाईजैक होकर युकंडा पहुंचा था तो इसराइली आर्मी ने हुकूमत की मंजूरी के बाद एक ऑपरेशन शुरू किया और सिर्फ 90 ही मिनट में अपने शहरियों को बाजियाब करा लिया। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। इसका मतलब है कि अगर कोई दुश्मन मुल्क इस पर मिसाइल हमला करे तो ये आसानी से इसे हमले को नाकाम बना सकता है। दोस्तों, सिर्फ हथियार में ही नहीं बल्कि इसराइल टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। वाज़ेह रहे कि दुनिया का पहला मोबाइल मोटोरोला इसराइल में ही इजाद हुआ था। दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन भी यहूदी था और इसराइल की तरफ से इसे इसराइल का सदर बनने की पेशकश भी की गई थी, लेकिन इन्होंने इस पेशकश को ये कहकर ठुकरा दिया था कि ये सियासत के लिए नहीं बना। इसके अलावा मशहूर ज़माना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग भी यहूदी है, जो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मालिक हैं। दोस्तों, यहूदियों के बारे में एक हैरत अंगेज बात ये भी है कि हिटलर ने लाखों और करोड़ों की तादाद में यहूदियों को कत्ल करवा दिया था और इसके बाद हिटलर ने कहा था कि मैं कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम लोग जान सको कि मैंने इन लोगों को क्यों कत्ल किया था। दोस्तों, अब अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि इसराइल जब दुनिया के नक्शे पर आया तो एक बंजर जमीन का टुकड़ा था जहां पर ना कोई खेती बाड़ी की जा सकती थी और ना ही कोई पानी का बंदोबस्त था। लेकिन बहुत जल्द टेक्नोलॉजी की मदद से इसराइल बहुत आगे निकल गया और आज अपनी जरूरत के मुताबिक 93% खाद खुद पैदा कर रहा है और इसके अलावा समुद्र के पानी को साफ करके पीता है और दूसरी चीजों के इस्तेमाल में लाता है। इसराइल में सिर्फ 40 बुक स्टोर हैं
क्योंकि यहाँ की हुकूमत हर शहरी को किताबें मुहैया करती है। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल में हर छपने वाली बुक की एक कॉपी इसकी नेशनल यूनिवर्सिटी में जरूर रखी जाती है। दोस्तों, इसराइल अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है और ये दुनिया की खतरनाक तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक है। मोसाद के बारे में मशहूर बात ये भी है कि अगर आप एक दफा इसकी नजर में आ गए तो ये फिर आपको दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ लेगी। 1972 में जर्मनी के ओलंपिक खेल में इसराइल के 12 खिलाड़ियों को कत्ल कर दिया गया था। तब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनके खिलाफ ऑपरेशन करने का हुक्म दिया था और साथ ये हुक्म दिया था कि हमारे खिलाड़ियों को कत्ल करने वाला एक शख्स भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगले 22 साल तक इस हमले में मुलविस एक शख्स को मोसाद ने ढूंढ कर मार दिया। इसके अलावा इसराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है। 2017 से पहले भारत ने कभी भी इसराइल का दौरा नहीं किया था, लेकिन 2017 में नरेंद्र मोदी ने इसराइल का पहली बार दौरा किया। 1948 के बाद इसराइल ने ये ऐलान किया हुआ है कि अगर इनके किसी भी एक शहरी को किसी मुल्क में नाजायज तौर पर मारा गया तो ये इनके मुल्क में घुसकर इनके 1000 लोगों को मारेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार करने के लिए नीचे कमेंट जरूर कीजिए और मजीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।